नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव और आज डिस्कस करेंगे हम 2 किलोवाट के MPPT पीसीयू के बारे में कि ये कितना पैनल लेता है, क्या क्या लोड चला सकता है, क्या इसकी कीमत है और हमें कहां से मिल सकता है, कहां से हम इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। साथियों, अब आते हैं हम वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे 2 किलोवाट के MPPT टेक्नोलॉजी के साथ 2 किलोवाट के पीसीयू की। तो दोस्तों, बात करते हैं कि MPPT क्या होता है और PWM क्या होता है। लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आसान भाषा में आपको इसको क्लियर कराता हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द PWM एंड MPPT। तो अब मैं पहले आपको बताता हूँ PWM क्या होता है। PWM की फुल फॉर्म है दोस्तों पल्स विद मॉड्यूलेशंस। और MPPT की फुल फॉर्म है दोस्तों मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। तो जो PWM टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी लगभग मान लीजिए आपका 1 किलोवाट, 500 वाट, 1000 वाट तक का आप पैनल लगा रहे हैं या मैक्सिमम 2 किलोवाट तक का सिस्टम आप लगा रहे हैं, वहाँ तक तो एक बार के लिए ये ठीक है। लेकिन अगर उससे बड़े सिस्टम में ये, चूँकि इसमें जो एनर्जी का लॉसेस होता है थोड़ा सा PWM में, और जो MPPT टेक्नोलॉजी होती है इससे आप कितने बड़े ज़्यादा था तो मैक्सिमम सिस्टम जो लोग लगवाते हैं MPPT टेक्नोलॉजी लगवाते हैं, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसमें जो लॉसेस हैं वो बहुत कम होते हैं एनर्जी के। ये आप मान लीजिए नॉर्मल आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, जैसे आपने 2 किलोवाट का PWM एक सिस्टम लगवाया है और एक MPPT, 2 किलोवाट दोनों पे पैनल है। तो जो MPPT जो टेक्नोलॉजी है उसकी जो इफ़िशेंसी है और जो PWM वाली टेक्नोलॉजी पैनल वाली जो नीचे तक आपका एनर्जी आ रही है, लगभग 20 से 30% का डिफरेंस हो जाएगा उसकी एनर्जी में, जो ऊपर से एनर्जी आ रही है। यानी कि MPPT पे एनर्जी को मैक्सिमम कर देगा और वहाँ थोड़ा सा एनर्जी का लॉस होगा, 20% तक का लॉस होगा PWM टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों, PWM टेक्नोलॉजी को भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन बड़े सिस्टमों में ज़्यादातर MPPT टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो आज मैं इस सिस्टम लेकर आया हूँ 2 किलोवाट का, जो घरेलू लोड के हिसाब से ठीक है, जिसमें आपका घरेलू सारा लोड चला सकते हैं। जैसे आपका टीवी है, पंखा है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, समरसेबिल है और इवन आपका 1 टन का इन्वर्टर AC हो या आपका 1.5 टन का सोलर AC हो, तो आप वो भी चला सकते हैं इससे। दोस्तों, पर एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, जब आप AC चला रहे हैं उस समय समरसेबिल ना चलाएं, नहीं ओवरलोड हो जाएगा सिस्टम। तो आप एक चीज़ कोई चलाएँ, आप AC चला रहे हैं तो समरसेबिल बंद कर दें, समरसेबिल चला रहे हैं तो AC बंद कर दें। बाकी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन को आप रेगुलर चला सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ लगती है। इसमें दोस्तों 2 बैटरी लगती है, चूँकि 24 वोल्ट के साथ है। भाई बैटरी की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, लोग सोचते हैं कम बैटरी पे हमें मिले घरेलू यूज के हिसाब से, जिसमें कुछ कंपनियां बना रही हैं 48 वोल्ट में, जिनके साथ 4 बैटरी लगानी पड़ती हैं। तो एक बैटरी की मिनिमम कॉस्ट आप 10,000 मानेंगे तो 4 बैटरी होगी 40,000 की, और आपने 2 बैटरी के साथ लिया तो दिन में तो चूँकि 2 किलोवाट पैनल है तो दिन में तो कोई दिक्कत आती नहीं। रात के बैकअप पर कम बैटरी से थोड़ा असर पड़ता है, लेकिन नॉर्मल घर का लोड जो होता है रात का, वही आपने 2 पंखे चला लिए या कूलर चला लिया तो आदमी पूरी फैमिली सो जाती है। तो उसके हिसाब से 2 बैटरी के साथ है, 24 वोल्ट का इसमें पैनल, मतलब 24 वोल्ट है, बैटरी जो है 2 लगेंगी इसमें। आप 100 एम्पियर से 200 एम्पियर तक की 2 बैटरी लगा सकते हैं। तीसरा है, इसमें पॉइंट आप करेंगे अब इसमें कितना सोलर पैनल हम मैक्सिमम लगा सकते हैं। देखिए, मैक्सिमम आप इस पे लगा सकते हैं 2 किलोवाट सोलर पैनल। और अब मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप 100 वाट लगा लें, 200 वाट लगा लें, 500 वाट लगा लें, 1000 वाट लगा लें, मिनिमम की कोई क्षमता नहीं। मिनिमम आप कितना ही लगा लें। मिनिमम आप ना चाहें कि अभी मेरे पास पैनल का बजट नहीं है तो आप पहले आप लाइट से भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन होता है लाइट से भी चार्ज हो जाता है ग्रिड से, जैसे नॉर्मल इन्वर्टर को कर लेते थे। अब बाद में बजट बनेगा, जैसे ऐसे पैनल आपको बढ़ा सकते हैं। उसका मिनिमम की कोई मतलब कंपलसरी नहीं है कि मिनिमम में आपको इतना रखना ही पड़ेगा। मिनिमम आप कितना ही लगाएं, मैक्सिमम आप 2 किलोवाट तक का इसमें पैनल लगा सकते हैं। अब पैनल में बात करें, पैनल आप बायोफेशियल लगा लें तो वेरी वेल, मोनो लगा लें या पोली लगा लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अच्छा पैनल लगाएंगे और बायोफेशियल लगाएंगे तो उससे थोड़ा जनरेशन और ज़्यादा अच्छा आएगा, जो आपका बैकअप है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं भैया कि ये क्या क्या कहाँ मिल सकता है हमको, और ये इसकी कीमत कितनी है, हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं इसको, और इसकी कीमत कितनी है। तो दोस्तों, इसकी कीमत अगर पीसीयू की हम बात करें तो पीसीयू की कीमत आप मान के चलिए राउंड फिगर में, क्योंकि कीमतें थोड़ी अप डाउन होती रहती हैं। यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो आप वीडियो क्या है कि कुछ पुरानी हो जाएगी, आप देखेंगे तो क्या है कि मार्केट के आधार पर कीमतें समय के आधार पर कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। तो मैं राउंड फिगर आपको कीमत बता रहा हूँ। जो इसकी कीमत है फ़िलहाल आप मान के चलें 18,000 प्लस GST।
आप पूरे सिस्टम के साथ लेंगे तो 5% GST है, और अगर आप सिंगल PCU खरीदेंगे तो इस पर 18% GST लगेगी। ये इसकी कीमत है दोस्तों। आप इसको परचेज करना चाहें, ये नेक्सस सोलर एनर्जी का PCU है जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इसका जो टेक्नोलॉजी है ये अमेरिकन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे कंपनी काम करती है। तो इसके जितने भी कंपोनेंट हैं मोस्टली इंपोर्ट होते हैं बाहर से, पर चूँकि इंडिया में कंपनी काम कर रही है, इंडिया की कंपनी है, तो PCU की सर्विस में, PCU की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत कम ना के बराबर कंप्लेंट है। आप ये मानिए कि हज़ारों आप अगर सिस्टम आज तक कंपनी ने बेचे होंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1% कहीं कंप्लेंट रही होगी। तो टेंशन फ्री, कंप्लेंट फ्री आइटम है। आप बड़ी आसानी से इसे परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के देखिए अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें 3 तरीका होते हैं परचेज करने के। तो आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं, जो कंपनी के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अभी कहीं ऐसा है कुछ लॉकडाउन की वजह से कुछ जगह बाज़ार नहीं खुल पा रहे हैं, तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से आप नहीं ले पा रहे हैं, घर से नहीं निकल पा रहे हैं और आप चाह रहे हैं आपको सिस्टम लेना है, तो दूसरा ऑप्शन है आप कंपनी की ई-कॉमर्स साइट है उससे डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं, वहाँ से आप देख के परचेज कर सकते हैं। तीसरा आप इंडिया मार्ट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। इंडिया मार्ट के थ्रू जाइए, आप इंडिया मार्ट के थ्रू आप पेमेंट का 10% लगा दीजिए कंपनी को पहले, और जब आप ऑर्डर कर देंगे उसके बाद कंपनी जब डिस्पैच करेगी माल को तो इंडिया मार्ट आपसे पूरे पैसा ले लेगा। इंडिया मार्ट चूँकि बीच में मीडिएटर का काम करता है, तो आपको भी एक दिमाग में रहेगा मतलब मेरे पैसा कहीं गलजी के नहीं जा रहा है, मतलब बीच में सिक्योरिटी है आपको। पर उसका इंडिया मार्ट 3% आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। जब आपका वहाँ माल पहुँच जाएगा, आप ओके कर देंगे तो कंपनी को इंडिया मार्ट पेमेंट कर देगा। तीसरा आप कंपनी से डायरेक्ट डीलिंग कर सकते हैं। मैं कंपनी का जो अकाउंट डिटेल्स है कंपनी की, जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, जो मार्केटिंग जो लोग देखते हैं उनका नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कंपनी का अकाउंट भी। वहाँ से आप डायरेक्ट 10% पहले टोकन दीजिए। जिस दिन आपको डिस्पैच करेगी कंपनी, तो कंपनी की कोरियर सर्विस है गति के साथ कोरियर सर्विस के साथ में आपको यहाँ से कंपनी फुल पेमेंट आपको करके और माल को डिस्पैच करा देती है। तो विदिन 2 से 3 दिन में आपके पास माल पहुँच जाता है। दोस्तों घर के हिसाब से मोस्टली PCU जो बहुत अच्छे PCU में आप माने आज की डेट में, तो ये मॉडल बहुत अच्छा है घर के यूज़ के हिसाब से। नॉर्मली मोस्टली परिवारों का लोड 2 किलोवाट के आसपास होता है हमारे यहाँ इंडिया में। 80% परिवारों का लोड इससे नीचे ही होता है, जहाँ सिंगल फैमिली डबल फैमिली भी रह रही है एवरेज में, तो 2 किलोवाट का लोड बहुत होता है। तो मैंने सोचा इस PCU के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी दी। लोगों की कॉल्स रहती हैं, भाई साहब कहाँ से खरीदें, कहाँ से परचेज करें, अभी हमारे यहाँ डीलर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो मैंने सोचा इस वीडियो में आपको जानकारी दे दूँ आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं फ़िलहाल आप इस PCU को। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगी है कि मैंने कुछ अच्छी जानकारी दी है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।